मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय बलरामपुर दौरा। आज जिले के कई विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। आज शाम जिला चिकित्सालय में अटल बिहारी वाजपेयी सैटेलाइट यूनिट का करेंगे शिलान्यास। महिला सशक्तिकरण योजना का करेंगे शुभारंभ। यूपी में 31,277 शिक्षकों के लिए काउंसलिंग पूरी हो गई है। चयनित शिक्षकों को आज सीएम योगी सहायक अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। एनआईसी के माध्यम से जुड़ेंगे प्रत्येक जिले के अभ्यर्थी। लखनऊ चयनित शिक्षकों को आज मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। हाथरस मामले में एसआईटी जांच लगभग पूरी हो गई है। कागजी कार्रवाई के बाद कल यूपी सरकार का रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी की टीम। एसआईटी ने गांव में करीब 80 लोगों से पूछताछ की। एसआईटी की रिपोर्ट में हो सकते हैं कई अहम खुलासे। यूपी के बलिया में सरकारी कोठी की दुकान को लेकर हुए विवाद में भाजपा नेता ने एसडीएम और सीओ के सामने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली चलते ही वहां भगदड़ मच गई। गोली लगने से घायल युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बलिया गोलीकांड में अभी भी पुलिस मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को पकड़ने में पुलिस नाकाम है। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे से भागा था धीरेन्द्र सिंह। मामले में 8 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। एसडीएम सीओ एसओ के सामने धीरेन्द्र ने मारी थी गोली। बलिया में दिन दहाड़े हुई घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गए। इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद एसडीएम सीओ और अन्य अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश दे दिया है। बलिया गोलीकांड पर सियासत गरमा गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। बलिया की वारदात कानून को ठेंगा दिखाने वाली घटना है। बाराबंकी में दलित लड़की के साथ रेप और बर्बरता की घटना। दलित नाबालिग बच्ची की हुई मौत। पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। नाक और मुंह दबाने से हुई थी नाबालिग लड़की की मौत। डॉक्टर्स बोले, पहली बार देखा इतना विभत्स केस। बाराबंकी दलित लड़की के साथ रेप और बर्बरता का यह मामला सामने आया। आगरा में पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पशुओं को गाड़ी ले जा रहे थे तस्कर। रोकने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी में भी टक्कर मार दी। सभी आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। आगरा में थाना परिसर में अजगर निकलने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद एक स्थानीय व्यक्ति ने सिपाही की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया और अजगर को बुलाने के लिए पुलिस ने वाइल्ड लाइफ एसओएस की टीम को बुलाया और पुलिस की लापरवाही के चलते कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। सहारनपुर देवबंद हाईवे पर कार की चपेट में आने से ट्रक चालक और परिचालक की मौत हो गई और ट्रक का पहिया बदल रहे थे चालक और परिचालक। तेज गति में आ रही कार ने दोनों व्यक्तियों को कुचल दिया। दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। कार का ड्राइवर हुआ मौके से फरार। यूपी के महाराजगंज जिले के पुलिस दिन दहाड़े हुई लूट की घटना का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने लूट के 3,53,000 रुपए, बाइक और तमंचे के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एटीएम के सामने गोरखपुर के आलू व्यवसायी के मुनीम से दिन दहाड़े लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था और फरार हो गए थे। बलिया में कोठी की दुकान की खुली बैठक में एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में दबंगों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया और एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने कहा, दुर्जनपुर गांव में जो घटना हुई है अति निंदनीय और दुखद घटना है। जहां तक धीरेन्द्र सिंह का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी में किसी भी दायित्व पर नहीं है। मुंबई में चोरी करने वाला शातिर चोर इरशाद गिरफ्तार हो गया है। एसटीएफ ने चंद्रलोक चौराहे पर इरशाद को गिरफ्तार किया। मुंबई के नेहरू नगर थाना क्षेत्र में 18 फरवरी 2020 को चोरी की वारदात हुई थी और 30 लाख रुपए के जेवरात और कैश लेकर शातिर चोर फरार हो गया था।
लालगेट पर मिला व्यक्ति का जला हुआ शव को वैगनार कार पर रखने का प्रयास असफल रहा। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर सड़क पर ही शव छोड़कर भाग गया आरोपी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोतवाली थाना क्षेत्र के जेपी रोड पर अज्ञात कारणों के चलते लगी कपड़ों की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। मामला रायबरेली का है, जहां देश की फेमस पिज्जा कंपनी डोमिनोज के पिज्जा में कीड़ा निकला। परिवारजनों ने कंपनी को किया कंप्लेंट, साथ ही कंपनी का विरोध भी किया। शहर कोतवाली इलाके के पास हाईवे 70 बी के किनारे रखे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ओवरलोडेड के कारण धुधु करते हुए ट्रांसफार्मर जल गया। दमकल विभाग ने बुझाई ट्रांसफार्मर की आग। शामली के थाना भवन इलाके में 10,000 की शर्त जीतने के चक्कर में युवक हार गया जिंदगी। मिट्टी के टीले पर ट्रैक्टर चढ़ाने के लिए लगी थी शर्त और शर्त के दौरान ट्रैक्टर पलटने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के वक्त बस लोग वीडियो बनाते रहे, तमाशबीन बने रहे। सदर कोतवाली पुलिस को मिली कामयाबी। तीर्थरार कोतवाल जगदीश चंद्र के नेतृत्व में अंतर्राज्यीय 2 तस्करों को 2 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। बाजार में गांजे की कीमत 4 लाख रुपए आंकी गई है। बहराइच जिले के कस्तूरबा विद्यालय की दर्जनों महिला शिक्षकों से अभद्रता का मामला सामने आया। दस्तावेजों में हेराफेरी को लेकर महिला शिक्षकों में गुस्सा हुआ देखा गया और डीसी बालिका शिक्षा दुर्गेश रॉय ने महिला शिक्षकों को जेल भेजने की धमकी दी। महिला शिक्षकों का गुस्सा भड़का देख डीसी के पांव पैर फूल गए। कानपुर देहात में अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के नुसरतपुर गांव में बीते 3 महीनों से गुमशुदगी के मामले आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई गुहार। परिवार का कहना है कि पुलिस मामले को हल्के में ले रही है, मामले की उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। थाना कन्नलगंज क्षेत्र के बड़ावलिया गांव में एक चचेरे देवर ने एक तरफा प्यार के चलते अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद आरोपी देवर भहुआ चौकी में आकर सरेंडर भी उसने कर दिया। पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार करने के साथ ही आला कत्ल बरामद कर लिया है। गाजियाबाद एसएसपी ने खोड़ा थाना स्थित नेहरू गार्डन चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया। संपत्ति के विवाद में लेन देन करने के आरोप की चलते हुई कार्रवाई। सीओ इंद्रापुरम को मामले की जांच सौंपी गई और सोशल मीडिया पर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। गोरखपुर के गोरखनाथ भीम सरोवर में नवरात्रि से पहले लेजर लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया गया। लेजर लाइट की मदद से भगवान शिव अवतार की प्रतिमा दिखाई जा रही है। मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और किसानों की विभिन्न समस्याओं और लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। क्रांति सेना से जुड़े पदाधिकारी ने कहा है कि जल्द ही इन समस्याओं पर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो वो प्रदेश भर में आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मानव तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। एक महिला और 2 युवक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बेची गई 2 महिलाओं समेत 40,000 की नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद किए। आरोपियों के व्हाट्सएप से मिले लड़कियों के फोटो और व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज से मानव तस्करी के कई अहम सबूत मिले। हरदोई जिले के अरवल थाना क्षेत्र में जहां पर
खैरादुनापुर के गड़िया गांव में सामुदायिक शौचालय में चल रहा अवैध शराब के काले कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस टीम ने सामुदायिक शौचालय में अचानक छापेमारी की और शराब फैक्ट्री को चलाने वाला मुख्य आरोपी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर मौके से फरार हो गया। अलीगढ़ के लोधा क्षेत्र के गांव अकराबत में साइबर क्राइम मामले में अलीगढ़ लोधा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ओलेक्स के नाम पर कस्टमर से फ्रॉड करने का खुलासा किया और बुकिंग और पेमेंट लेने के बाद डिलीवरी न देने का ये मामला सामने आया। आरोपी के पास से 5 मोबाइल फोन, 9 ATM, 8 पहचान पत्र, 40 पासपोर्ट साइज फोटो बरामद हुई है। यूपी के बुलंदशहर में दीपावली के लिए शहर के बीचों बीच बने एक मकान में चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री। पुलिस ने छापेमारी करके भारी मात्रा में अधबनी, आतिशबाजी और बम आदि बरामद किए हैं और फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना के चलते सरकार ने लगाई पंडालों पर रोक, चौपट हो गया मूर्तिकारों का कारोबार। परमिशन मिलने से 70% घट गई है मूर्ति बिक्री और मूर्तिकारों पर गहराया आर्थिक संकट। रायबरेली पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और एसओजी टीम ने अंतर जनपदीय गांजा तस्करों के एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए का गांजा भी बरामद किया। सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद का तकरीबन 61 करोड़ 40 लाख का सालाना बजट पास हो गया, जबकि नगर की बिजली, पानी, सड़क और साफ सफाई की व्यवस्था पर चर्चा हो सकती है और जिसकी वजह से नाराज सभासदों ने हंगामा शुरू कर दिया और चेयरमैन बबीता जायसवाल पर जमकर आरोप लगाए। दशहरा, दुर्गा पूजा, दीपावली, क्रिसमस जैसी आगामी त्योहारों को लेकर जिलाधिकारी सहारनपुर ने कोविड-19 की गाइडलाइन जारी की है। इसकी सूचना भी अभी सभी संचालकों और जिला पंचायतों को जिलाधिकारी ने भेज दी है ताकि लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। मेरठ से खौफनाक मामला सामने आया है। पिता ने अपने बेटे को मोबाइल पर गेम खेलने से रोका तो सिरफिरे बेटे ने अपने ही पिता की गर्दन छुरी से रेत डाली। बेटे ने खुद की भी गर्दन पर छुरी से वार किया। आनंद फानन में दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। सोनभद्र के नगवा ब्लॉक के खुदई ग्राम सभा के सैकड़ों मनरेगा मजदूरों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन और उसके बाद परिवार के पूरे सदस्यों के द्वारा मिलकर मनरेगा में काम किया गया, लेकिन आज तक मनरेगा का पैसा नहीं मिला। कन्नौज में कोतवाली इलाके में पत्नी के जाने से दुखी एक शराबी पति ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। घर से बदबू आने के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिद्धार्थनगर में एक पीड़ित परिवार भूमाफिया और हिस्ट्रीशीटर बाबूराम चौधरी से अवैध तरीके से कब्जा की गई अपनी बता दें कि जमान और घर छुड़वाने के लिए पिछले 10 दिनों से अनशन पर बैठा हुआ है और मामले पर प्रशासन ढीला रवैया दिखा रहा है। परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। मेरठ में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी की और कमेले रोड पर पीएससी और आरएएफ की छापेमारी में भारी मात्रा में कटे हुए पशु बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से जिंदा पशु भी बरामद किए। कानपुर में एक बार फिर बड़े स्तर पर सट्टा पकड़ा गया है। पुलिस ने ब्रह्मनगर इलाके से सोनू नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। सोनू के पास से 2 लाख कैश और मोबाइल बरामद हुआ है। प्रतापगढ़ में दिनों दिन दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दबंगों ने गरीब परिवार पर जमकर कहर बरपाया और दबंगों ने खुलेआम पूरे परिवार को पीटा। थाने से चंद कदमों की दूरी पर पूरी घटना हुई।
ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क पुलिस ने खनन माफियाओं पर शिकंजा कसा। पुलिस ने गुलावली गांव के यमुना किनारे से खनन माफिया संजय के बेटे समेत 3 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार, खनन में प्रयोग होने वाले औजार, रेत से भरे हुए हाईवा और 4 मोबाइल फोन और 1 कार बरामद की है। ग्रेटर नोएडा की बिस्रक थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से करीब 70 लाख रुपए कैश बरामद किया। जानकारी के मुताबिक ये कैश मुंबई से चोरी करके सहारनपुर ले जाया जा रहा था। पुलिस गौ सिटी चौराहे पर चेकिंग कर रही थी। जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो एक बैग से पुलिस ने लगभग 70 लाख रुपए बरामद किए। शाहजहांपुर में दबंग का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक दबंग तमंचा लहराते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में युवक कोट में तमंचा लगाए हुए लोगों को धमका रहा है। वहीं लोगों की माने तो दबंग मोहित की स्थानीय पुलिस से लेकर ऊपर तक अच्छी पैठ है, जिसके चलते वो अपनी दबंगई दिखाता है। नोएडा के सेक्टर 24 में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गए। वहीं बदमाश के साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश की पहचान इमरान के रूप में हुई है। वहीं उसके साथी का नाम इकरार है। रामपुर में आनंद टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। तमंचे के बल पर विवाहिता से रेप के आरोपी सिपाही को खबर चलने के बाद पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने निलंबित कर दिया। महिला ने सिपाही पर जबरन घर में घुसकर रेप करने का आरोप लगाया था। बदायूं के थाना अलापुर के इस्लामगंज गांव में महिला सिपाही के पति ने सरेआम पत्नी को जमकर पीट दिया। राहगीरों ने महिला सिपाही को उसके पति से किसी तरह बचाया। महिला सिपाही की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में महिला की तहरीर पर 323 और 504 में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रायबरेली के मिलेरिया थाना इलाके के भुड़पुरवा गांव में गुस्साए पति ने चाकू से पत्नी की नाक काट दी। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों की 3 साल पहले लव मैरिज हुई थी और किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और पति ने गुस्से में आकर पत्नी की नाक काट दी। वहीं परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मथुरा के थाना सदर बाजार स्थित पुलिस लाइन क्वार्टर में रह रही महिला कांस्टेबल की बहन की बेटी ने अपनी और 2.5 साल के मासूम की नस काट दी, जिसके बाद पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया। मासूम बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घटना के पीछे क्या कारण है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। महोबा के कोलपहाड़ कोतवाली के सुगीरा गांव में खेत में जुताई करते समय ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश में चालक झुलस गया। भारत में हर रोज बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 73 लाख के पार हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 73,70,468 हो गई और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 63,371 नए मामले सामने आए। उत्तराखंड में फिर बड़ा कोरोना का ग्राफ सामने आया। 423 नए मामले, 56,493 हुई संक्रमितों की संख्या। कोरोना से 18 नए लोगों की मौत हो गई। 814 पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। 49,631 लोग ठीक हो चुके हैं और अभी भी राज्य में 5,682 एक्टिव केस है। रिकवरी रेट भी अब सुधरा है, 87.85% हो गया रिकवरी रेट। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल का खेल का खुलासा हुआ है। मामले में जांच कर रही एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 57 अभ्यर्थियों ने ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल की। हरिद्वार में देर रात दीपावली तक बंद की गई है गंग नहर और अब 14 नवंबर को गंग नहर में छोड़ा जाएगा पानी। गंग नहर बंद होने के साथ शुरू हुआ घाटों का निर्माण और इस बार दशहरे से 10 दिन पहले बंद हुई गंग नहर। उत्तराखंड में भाजपा ने चुनावी तैयारियों को तेज करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने अपने परीक्षण कार्यक्रम तय कर दिए हैं और इसके साथ साथ सभी विधानसभाओं के प्रभारी भी तय कर दिए हैं।
प्रदेश के वन विभाग के आज ज्यादातर पार्कों को खोल दिया गया है। देहरादून का चिड़ियाघर खोल दिया गया है और इसके अलावा देहरादून का सिटी फॉरेस्ट पार्क यानी कि आनंद वन पहले नवरात्रों में खोल दिया जाएगा। राजधानी देहरादून में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया है। अभियान पर विपक्षी कांग्रेस ने कई सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि सरकार को त्योहारों के वक्त में व्यापारियों को राहत देनी चाहिए थी। अनलॉक 5 के बाद राज्य में चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में हो चुकी है। अब प्रतिदिन चारधाम यात्रा पर 1500 से 2000 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और पर्यटन विभाग यात्रा को सुगम और बेहतर बनाने के लिए यात्रियों से कोविड-19 की गाइडलाइन का इस्तेमाल करने की अपील कर रहा है। हरिद्वार महाकुंभ में सभी 13 अखाड़ों के धर्म ध्वजाओं का चयन शुरू हो गया है। सन्यासी, वैरागी और निर्मल संप्रदाय के सभी 13 अखाड़ों में धर्म ध्वजा का विशेष महत्व होता है। कुंभ के दौरान अखाड़े अपने सभी धार्मिक कार्य इन्हीं धर्म ध्वजाओं के नीचे संपन्न करते हैं। दो 2021 कुंभ मेले गंगा में सिक्के और नारियल ढूंढने वाले गोताखोरों को भी रोजगार मिलेगा। स्नान के दौरान गंगा में डूबने वाले श्रद्धालुओं को बचाने के लिए इन गोताखोरों का एक विशेष दल बनाया जाएगा, जिनकी गंगा किनारे घाटों पर तैनाती की जाएगी। अल्मोड़ा में विद्यालयों को आकर्षक स्वरूप बनाने के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में रूपांतरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब तक जिले के 75 विद्यालयों में रूपांतरण का कार्य हो चुका है और अल्मोड़ा के जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने बताया कि रूपांतरण के तहत जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के स्वरूप को बदलकर उनको आकर्षक स्वरूप दिया जा रहा है।